तय कर दिया। हर एक 10-15 या 50-40 किलोमीटर की दूरी पे सत्संग हुआ। 9 तारीख को वहाँ पे समापन होगा लखीमपुर खीरी का। तो हम अपनी बात यदि करें तो ये हमारे लिए भी नया अनुभव था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि कार्यक्रम जब मिलते हैं उनको या तो सीधे मुंह से मना कर दिया जाए कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कुल मालिक आदेश होता है कि भाई आपको ये कार्यक्रम मिला है। तो जब गुरु महाराज जी बोलते हैं कि भाई भक्ति का नाम आदेश का पालन है, तो हमको आपको ये समझना चाहिए कि भक्ति अब क्या होगी। जब कोई आदेश हो जाएगा तो केवल आप ही के मतलब का यदि होगा तब उसमें ना तो आपके कर्म कर्जे कम हो पाएंगे और ना आपको उसको सेवा का लाभ मिल पाएगा। तो यदि हम आप ये सोचें कि भाई कितने जन्म हमको यहाँ लेते आते जाते हो गए और क्या क्या कर्म हमारे द्वारा हुए, उसका हिसाब किताब तो हमको आपको है नहीं। और यदि याद हो जाए तो हम तो हमेशा उस परमात्मा की भक्ति में डूबे रहें। लेकिन महात्माओं ने इसका सरल उपाय भी बता दिया और ये भी बता दिया, देखो अब आपको यदि लखीमपुर खीरी का आदेश हो गया तो किसी जन्म में यदि आपको कोई लखीमपुर खीरी में कोई किसी से कोई कर्जा या लेन देन रहा हो तो इसी में सेवा में डाल के आपका वो लेन देन पूरा हो गया। किसी ने 2000 डाला, किसी ने 1000 डाला, कोई 10 दिन तक गया, कोई 4 दिन तक गया। आप ही का कर्जा भी खत्म हो गया, आप ही का लेन देन भी खत्म करा दिया और आप ही ने उस महात्मा के आदेश का पालन करके हंसी खुशी उस कार्यक्रम को भी संपन्न करा दिया और आप ही के बहाने से वहाँ नई संगत खड़ी हो गई, नए लोगों को नामधन मिल गया। तो यही तो हम 6 महीने से बताते आ रहे कि जो आदेश मिलते हैं उसको आँख मूंद के करना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि भाई ये हमको पैसे की सेवा लग गई, ये हमको शरीर की सेवा लग गई, अरे हम तो यहाँ रहते हैं, हम यहाँ कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ पंजाब में यदि हम आप रहते हैं, देखो हर एक 2-3 किलोमीटर में एक नया गुरुद्वारा हमको आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो रोने लगे रहे कि भाई हम ही सरदार है और 2-2 किलोमीटर में गुरुद्वारे खोल के दे दिए, कैसे इनको चलाएंगे, क्या करेंगे। और मथुरा में तो मथुरा से लेकर पंजाब में लुधियाना में आपके लिए यही आदेश है कि देखो अपने काम धंधे करो, कोई हर हफ्ते हर महीने आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी में से अपना एक हिस्सा निकालते रहो और आपका भी काम उसमें चलता रहे और महात्माओं का आदेशों का भी पालन होता रहे। कोई इतना सख्त आदेश तो आपको दिया नहीं जाता। बड़े बड़े सेठ साहूकार इस महात्मा के पास आए कि हम आपको बड़े बड़े काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे छोटे छोटे भाई यही सब इस काम को करेंगे। तो यही सब सोच महात्माओं ने अपनी बरकरार रखी है, उन्हीं आदेशों को हमको आपको देते हैं। तो ये हमको आपको विचार करने वाली बातें हैं कि हमको उनके आदेशों को आँख बंद करके मानना चाहिए। जब हो जाए तो उसमें तन मन धन बिना दिमाग लगाए उसमें टूट पड़ना चाहिए कि भाई कार्यक्रम मिला है, 1 साल में ये दूसरा कार्यक्रम था, मतलब 2 साल में 2 एक पिछले साल हुआ और अगले साल में आके ये दूसरा कार्यक्रम आपको मिला। तो आपने अपनी सेवा इच्छा के साथ बड़े अच्छे से इसमें अपना सबने सहयोग किया। अब 10 दिन जाने पहले जो हमारे साथ जाने वाले थे वो भी संकोच में थे, कैसी वहाँ व्यवस्था मिलेगी, कैसा वहाँ कार्यक्रम होगा, वहाँ पानी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, रहने की व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि राजस्थान में बड़ी हालत वैसी थी। लेकिन महात्मा तो इसी हिसाब से काम लेते हैं। अब यदि सब सुख सुविधा जिसको मिल जाए वो यहाँ आके क्यों बैठे, वो तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जहाँ सत्संग होना तो वहीं पीछे रजवाड़ों में घर था, हो सकता है मुश्किल से कोई 10-12 लोग आ गए, लेकिन वैसे ही। और ये जो महात्माओं का ज्ञान है ये बड़े बड़े पैसे वालों की समझ से बाहर है, उनको ये समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जो महात्माओं के पास है
महात्मा ये बोलते हैं कि देखो जो आपका पद है, आप कितने बड़े सरकारी पद पे हो, जो मर्जी पद पे हो, आप अपने पास उसको रखो, क्योंकि जो आपको महात्मा देने चाहते हैं, जहाँ महात्मा हैं उसके सामने ना तो ये पद, ना ये पैसा, ना ये टेक्नोलॉजी का काम है, तो ये उनको कौन समझाए। लेकिन आपका ये अहोभाग्य है कि भाई महात्मा, ऐसे महात्मा आपको मिले, सच्चे महात्मा आपको मिले जिन्होंने जीते जी आपको ये रास्ता दे दिया और उसी में आपका कल्याण करने के लिए कि किसी न किसी बहाने से आपका कल्याण हो जाए। जैसे मान लो अभी ये बच्चे घूम रहे, शरारत कर रहे, आप इनसे समझाओगे मत कूदो, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, तो इनको समझ नहीं आएगा। और आपका तो आदेश है कि भाई यदि ये हमारी बात मान लेंगे तो इन्हीं का नुकसान होने से बच जाएगा, इन्हीं को चोट लगने से बच जाएगी। इसी हिसाब से जीवात्मा के लिए महात्मा काम करते हैं। जब उनको कोई आदेश देते हैं तो ये जीवात्मा मन के बहकावे में आके, और ये काम, क्रोध, बुद्धि, ये मन, चित्त, जो सब चीज़ें बनाई हुई, जब इनका मिश्रण बनता है तब ये सब बुद्धि अपना जोर दिखाती है कि भाई तो महात्मा क्या बोल रहे हैं, हम तो इस काम को नहीं करेंगे, इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और इससे तो हमारा पैसा लगेगा, इससे हमारा ड्यूटी छूट जाएगी, और इससे तो हमारे घर का ही काम चल रहा है, घर का काम रुक जाएगा। ये बुद्धि अपना जोर लगा देती है। अब इतने बुद्धि जोर लगा देती है तो आप उस आदेश को पूरा नहीं कर पाते। और वो महात्मा का आदेश जहाँ छूटा, महात्मा ने तो आप ही के बचाव के लिए आदेश निकाला, लेकिन आप उसको मान नहीं पाए, वो आदेश छूट गया, आपका इसमें नुकसान हो जाता है। और जब नुकसान हो जाता है तब आप बाबा जी को पूछने लग जाएंगे।